व्हिडिओ मिळवण्याकरिता सबस्क्राइब करा आणि बेल आइकॉनला प्रेस करा। नमस्ते बच्चों, कक्षा तीसरी हिंदी बाल भारती में आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का कष्ट चंद्रपुर में स्वागत है। आज का हमारा नया पाठ है परिश्रम का फल। परिश्रम का फल यानी मेहनत का फल, और परिश्रम का फल यह सदा ही मीठा होता है। ईमानदारी से मेहनत करो, सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकता है। यह शिक्षा हमें इस पाठ द्वारा दी गई है। तो चलिए अपना समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का नया पाठ। बच्चों, मैं अभी आपको इस पाठ का परिचय देना चाहूँगी। यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह है एक महापुरुष, और उनके बगल में जो चित्र आपको दिख रहा है, यह एक युवक का चित्र है। एक बार किसी महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, यहाँ आपको चित्र में जो युवक दिखाई दे रहा है, वह एक महापुरुष के पास गया और वह उनको बोला, आप मेरी सहायता कीजिए। सहायता यानी मदद कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद आप क्यों कीजिए? क्योंकि मुझे बहुत परेशानी है, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। फूटी कौड़ी यानी एक भी रुपया पैसा मेरे पास में नहीं है। महापुरुष ने उसकी परेशानी सुनने के बाद कहा, महापुरुष ने उस युवक की परेशानी सुनी और उसके बाद उसे कहा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है। कौन है मेरा दोस्त? एक व्यापारी। वह इंसानी आँखों को खरीदता है। वह क्या खरीदता है? इंसानी आँखों को। तुम्हारी आँखों के 20,000 तो दे ही देगा, यानी तुम्हारे आँखों की कीमत कितनी मिलेगी? मुझे 20,000 मिलेगी। जी नहीं, मैं अपनी आँखें नहीं बेच सकता, युवक घबराकर बोला। युवक डर गया, घबरा गया। उसने क्या कहा कि जी नहीं, मैं तो अपनी आँखें बिल्कुल भी बेच नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपनी आँखें बेच दी तो मैं देखूँगा कैसे। महापुरुष ने एक बार और प्रयास किया। प्रयास यानी प्रयत्न किया। वह हाथों को भी खरीदता है। वह क्या खरीदता है? हाथ भी खरीदता है। तुम्हारे हाथों की कीमत 15,000 रुपये दे देगा। यानी तुम्हारे हाथों की कीमत उसने वो कितने रुपये लगाएगा? 15,000 रुपये वो आपको दे देगा। युवक ने घबराकर इनकार में सिर हिलाया और बोला। युवक बहुत घबरा गया। उसने अपना सिर हिलाया और क्या कहा? मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। उम्मीद यानी आशा नहीं थी कि आप मुझसे ऐसे बात करोगे। महापुरुष उसकी नाराज़गी से विचलित हुए बिना बोले, यानी वह बिल्कुल भी उस पर नाराज़ नहीं हुए। मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है। उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी है कि तुम कितने परेशान हो, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए इस तरह का सौदा बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सौदा मैंने आपको बताया है वो बहुत ही अच्छा है। अगर तुम्हें मालदार बनना है, यानी पैसे वाला अगर बनना है, तो 1,00,000 रुपये लेकर पूरा शरीर बेच दो। यानी पूरे शरीर की कीमत यहाँ पर कितनी बताई है? 1,00,000 रुपये। परेशानियाँ से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यानी जितने भी तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ हैं, जितने भी कठिनाइयाँ हैं, वह हमेशा के लिए यानी सदा के लिए आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। युवक चीख कर बोला। युवक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, 1,00,000? 1,00,000 तो क्या, मैं 1 करोड़ में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। यानी मुझे अगर 1,00,000 मिलते हैं या 1 करोड़ मिलते हैं, फिर भी मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरा जो शरीर है यह बहुत ही मूल्यवान है युवक के लिए। इस पर महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता, वह कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है? सही है ना बच्चों? क्योंकि वह जो है व्यक्ति, वह अपना शरीर बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहता है, चाहे उसे 1,00,000 मिले या 1 करोड़ मिले।
फिर वो कैसे कह सकता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है? यह पूरा शरीर एक खजाना है, यानी हमारा जो शरीर है यह क्या है हमारे लिए? एक खजाना है। ईमानदारी से मेहनत करो, सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। यानी आपको ईमानदारी से हमेशा मेहनत करनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। अब युवक उनके मंतव्य को समझ गया, यानी उनको महापुरुष को युवक को क्या बताना है यह समझ गया और बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। युवक ने क्या कहा महापुरुष से कि मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ क्योंकि आपने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे आपने बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। मंतव्य यानी होता है तात्पर्य। यह जो युवक है वह समझ गया कि हमारा शरीर हमारे लिए है बहुत ही अनमोल है, इसीलिए आपको भी अपने शरीर की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों नहीं आए उसका डटकर सामना करना चाहिए। अभी हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। हमारा पहला प्रश्न है शब्दार्थ। पहला है प्रयास। प्रयास यानी होता है प्रयत्न, एहसास, जानकारी, मंतव्य, तात्पर्य, विचलित, अस्थिर, उम्मीद, आशा, फूटी कौड़ी न होना, कुछ भी न होना। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न पहला, महापुरुष के पास आकर युवक क्या बोला? इसका उत्तर है महापुरुष के पास आकर युवक बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरा प्रश्न, महापुरुष ने अपना दोस्त किसे बताया? इसका उत्तर है महापुरुष ने अपना दोस्त एक व्यापारी को बताया। तीसरा प्रश्न है महापुरुष ने युवक की आँखों की कितनी कीमत बताई? इसका उत्तर है महापुरुष ने युवक की आँखों की कीमत 20,000 रुपये बताई। चौथा प्रश्न है महापुरुष ने 15,000 रुपये किसकी कीमत बताई? इसका सही उत्तर है महापुरुष ने 15,000 रुपये हाथों की कीमत बताई। हमारा पांचवा प्रश्न है युवक कब चीख पड़ा? इसका उत्तर है तुम अपना पूरा शरीर 1,00,000 रुपये में बेच दो। यह बात सुनकर युवक चीख पड़ा। छठा प्रश्न है महापुरुष ने युवक को कौन सी सीख दी? इसका उत्तर है महापुरुष ने युवक को ईमानदारी से मेहनत करने की सीख दी। सातवां प्रश्न है महापुरुष का मंतव्य समझकर युवक क्या बोला? उत्तर है महापुरुष का मंतव्य समझकर युवक बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आठवां प्रश्न है महापुरुष ने मुस्कुराकर क्या कहा? इसका उत्तर है महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता वह कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है महापुरुष ने एक बार और किया। इसका उत्तर है प्रयास। दूसरा है मुझे तुम्हारी परेशानी का है। क्या है? एहसास। तीसरा है डैश से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। इसका उत्तर है परेशानियों। चौथा है सोना चांदी तो क्या, रिक्त स्थान दी है, भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। इसका उत्तर है सूरज चांद। पांचवा है अब युवक उनके रिक्त स्थान है को समझ गया। रिक्त स्थान में आएगा मंतव्य। अभी प्रश्न है विलोम शब्द। पहला है सोना, उसका विलोम शब्द होता है चांदी। दूसरा है पास, उसका उत्तर है दूर। तीसरा है युवक,
इसका उत्तर है युवती। चौथा है खरीदना, उसका विलोम शब्द है बेचना। पांचवा है दोस्त, उसका विलोम शब्द है दुश्मन। छठा है मुक्ति, उसका विलोम शब्द है बंधन। हमारा अगला प्रश्न है किसने किससे कहा, यह आपको लिखना है। पहला है आप मेरी सहायता कीजिए। यह वाक्य किसने किसको लिखा है, किसको कहा है? युवक ने महापुरुष से कहा है। दूसरा है मेरा एक दोस्त व्यापारी है। इसका उत्तर है महापुरुष ने युवक से कहा। तीसरा है मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। यह वाक्य कहा है युवक ने महापुरुष से कहा। चौथा है तुम्हारे लिए इस तरह का सौदा बहुत अच्छा रहेगा। इसका उत्तर है महापुरुष ने युवक से। पांचवा है ईमानदारी से मेहनत करो। इसका उत्तर है महापुरुष ने युवक से कहा। हमारा आखिरी प्रश्न है चित्रों को पहचानो और उनका महत्व बताओ। यहाँ पे जो गाढ़े रंग में आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, आपको उसको पहचानना है और उसका महत्व अपने जीवन में क्या है वह बताना है। यहाँ पे गाढ़े रंग में है आँखें। आँखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। यहाँ पे गाढ़े रंग में आपको दिख रहे हैं कान। इसको क्या कहते हैं? कान। और इसका महत्व क्या है? कानों से हम सुनते हैं। यहाँ पे गाढ़े रंग में आपको दिख रहा है नाक, और नाक से हम खुशबू सूंघते हैं। यहाँ पे है हाथ। हाथों से हम काम करते हैं, हाथों से हम लिखते भी हैं और खाना भी खाते हैं। यहाँ पर है पैर। पैरों से हम चलते हैं, दौड़ते हैं। यहाँ पर है मुंह। मुंह का चित्र दिखाई दिया रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको मुंह इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में? हम मुंह से खाना खाते हैं। आशा करती हूँ परिश्रम का फल यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।